हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट की ओर से पटवारी लेखपाल का जो पेपर था तो उसको सॉल्व कर दिया गया है। एक दो क्वेश्चनों को छोड़कर लगभग पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो उसको लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। अगर चैनल में नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो मेरे पास यहाँ पर पेपर सेट है वो यहाँ पर सी सेट है। तो आप अपने हिसाब से पेपरों को जो क्वेश्चन है उसको मिला लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में पहला आंसर यहाँ क्वेश्चन है, महर्षि का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर इसका बी यहाँ पर आंसर होगा। और दोस्तों, मैंने आपकी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर ये आप ऑरेंज कलर का यहाँ पर हाइलाइटर से मार्क किया हुआ है आंसर, तो ताकि बहुत जल्दी से आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर देख सकें। तो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं आप, सूर्योदय और हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है? तो ये संयुक्त वाक्य है, यानी कि दूसरे का सी आंसर होगा। तीसरे का कनक कनक तेज सौगुनी, तो इसका आंसर ये कौन सा अलंकार है? तो ये यहाँ पर यमक अलंकार होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर डी है। इसी प्रकार यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर तीर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सी आंसर होगा, यानी कि सर। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है, बर्बर शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका सभ्य यहाँ पर बी आंसर होगा। इसी प्रकार छठवां है, वगीस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका वाक धन ईश, यानी कि पहला ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसी प्रकार सातवां है, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका होना है प्रसन्न होना, यानी कि बी आंसर है। इसी प्रकार यहाँ पर आठवीं का, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं होता? तो यहाँ पर समाचार पत्र आपने देखा होगा दैनिक समाचार पत्र आते हैं, जैसे अमर उजाला है, हिंदुस्तान। उसी प्रकार नौवां क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका आंसर ए होगा, आई। दसवीं का है, कीर्ति का विपरीतार्थ शब्द कौन सा है? तो इसका है अपकीर्ति, यानी कि ए आंसर इसका सही होगा। इसी प्रकार यहाँ पर ग्यारहवीं का शब्द शुद्ध शब्द यहाँ पर जो दिया गया है, तो उसका यहाँ पर सी आंसर, यानी कि अनुकूल है। इसी प्रकार बारहवीं का, इसमें वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध शब्द है साप्ताहिक, यानी कि बी आंसर यहाँ पे होगा। इसी प्रकार सरकारी या स्वायत्त शासी निकाय या संस्थानों के निर्णय के में सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति, यानी कि ए आंसर यहाँ पर 13वें का सही होगा। इसी प्रकार अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो 14वें का बी आंसर, यानी कि मध्य में सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 है, अनाजी शब्द का विलोम, तो यहाँ पर फलहारी है। इसी प्रकार 16वां क्वेश्चन है, मंद गंध पुष्पमाल, इसका जो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो इसका आंसर बी होगा। इसी प्रकार 17वां आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन, सत्य लहरी रचना के रचयिता यहाँ पर, इसका सूरदास आंसर, यानी कि बी आंसर होगा। इसी प्रकार 18वां क्वेश्चन है यहाँ पर उपदेश कुशल बह तेरे लोकाक्ति का सही अर्थ है, यानी कि दूसरों को सीख देना सरल है, यानी कि बी आंसर है। इसी प्रकार यहाँ पर 19वां है, जिस सर्वनाम में वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो यहाँ पर निश्चयवाचक है। इसी प्रकार 20वें का आंसर है, किस शब्द में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे कौन सा संज्ञा कहा जाता है? तो व्यक्तिवाचक यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित जो क्वेश्चन है, उसमें 21वां क्वेश्चन आप देख लें। यहाँ पर निम्न में से एक विश्व विविधता का हॉट स्पॉट है, तो यानी कि यहाँ पर पश्चिमी घाट, यानी कि आंसर ए सही होगा। 22वां क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन में उपयुक्त होता है? बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु है। तो इसका आंसर बी है। इसी प्रकार 23वां है, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका है रेफेलसिया।
इसी प्रकार 24वां क्वेश्चन है, जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उससे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं इसका जब भी आंसर मिलेगा तो आपके यहाँ पर आपके सामने इसका ले आऊँगा। 25वें का आंसर है, निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी यानी कि नील हरित शैवाल से है। 26वां आंसर यहाँ पर दिया गया है, वो डॉट वॉलाटाइल मेमोरी क्या है। तो ये रैम से संबंधित ये मेमोरी है। इसी प्रकार 27वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी फायरवॉल है। इसी प्रकार 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू या और मेमोरी के बीच डाटा आदान प्रदान के लिए नहीं होता है। बस तो इसका अनियंत्रित बस यहाँ पर डी आंसर होगा। इसी प्रकार किसी भाषा में GRASP और को भी ये जो कोड यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें क्रेन का कोड यहाँ पर होगा। डी आंसर यहाँ पर होना चाहिए। 30वां है, निम्न श्रेणी में कितने पद हैं। तो इसमें ये यहाँ पर आपको इसी क्रम में दिया है, तो इसमें पहला आंसर यानी कि 25 यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार अगला पद होगा, तो इसका भी आंसर यहाँ पर ये आपको कोट यहाँ पर दिए गए हैं, इसी क्रम में यहाँ पर मिलाना था, तो ये आंसर ए सही होना चाहिए। इसी प्रकार 32वें, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य और जनजाति से संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पर उड़ीसा संताली यानी कि एक आंसर सही होना चाहिए। 33वां आंसर है कि सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था। तो जिया उर रहमान था इसका। 34वां आंसर यहाँ पर, निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया। तो 15वें का आंसर यहाँ पर 15 मार्च 2006 इसका आंसर होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर 35वां क्वेश्चन है, शक छत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था। तो 1:35 का यहाँ पर था। 36वां है, जहांगीर की दरबारी चित्र उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये पशु पक्षी के लिए थे। 37वां का क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित के लिए पुलिस कार्रवाई की थी। तो 13 सितंबर 1948 इसका आंसर होना चाहिए। 38वां है यहाँ पर, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था। तो इसका है वॉल्टेयर। 39वां क्वेश्चन है, डूनी नदी निम्न में से मानसून के समय किस में गिरती है। तो अरब सागर में यहाँ पर गिरती है। इसी प्रकार यहाँ पर 40वां क्वेश्चन दिया गया है, पुलिकट झील कहाँ स्थित है। तो ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में स्थित है। 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन यानी कि सी आंसर इसका होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर 42वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बांग्लादेश में किस गंगा नदी कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है पद्मा के नाम से। 43वां, BR अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है। तो ये 32वां आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 32 होना चाहिए यानी कि डी आंसर है। इसी प्रकार एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर और फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो इसका आंसर यहाँ पर मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पर 42 का 44वें का 5 यहाँ पर 5 किलोमीटर यानी कि डी आंसर होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर 45 क्वेश्चन है, वर्ग में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई हैं, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका 92 आंसर यहाँ पर होना चाहिए। 46वां यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर यहाँ पर 0 आंसर होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर 47वां क्वेश्चन है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं तो ये सारे सही हैं, तो इन सभी में यानी कि डी आंसर यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर 46वां का है, निम्न में से भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 यानी कि सी आंसर यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार 49 का, भारत में राज्यों की विधान परिषद
सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो इसका 44वां आंसर है, यानी कि सॉरी 40 है, यानी कि ए आंसर यहाँ पर सही है। इसी प्रकार 50वां है, तो इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पर ए और बी, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही इसे लागू करते हैं। तो ये आंसर यहाँ पर डी सही है। 51 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को, यानी कि सी आंसर होना है। इसमें 52 क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो यानी कि यहाँ पर 30 सितंबर 1955 है, तो यहाँ पर डी आंसर होना चाहिए। इसके बाद है 53वां, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहाँ हुई थी? तो ये कांडला, यानी कि डी आंसर यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर 44 आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर शिक्षा में निवेश यहाँ पर मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है। इसी प्रकार 55वां है, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान कौन सा है? तो दूसरा यहाँ पर स्थान, यानी कि सी आंसर होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर विजय लक्ष्मी पंडित, यानी कि आंसर सी होना चाहिए। 57 है, भारतीय परमाणुविक ऊर्जा आयोग की 2022 के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर कमलेश नीलकंठ व्यास हैं, तो आंसर यहाँ पर सी होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर 58 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकात्मक शासन नहीं है, तो यहाँ पर बी आंसर होना चाहिए। इसी प्रकार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार आपको पता है कि मौलिक अधिकार नहीं है, ये अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर बहुत साल पहले यहाँ पर हुआ था चेंजेस। तो इसी प्रकार यहाँ पर 60वां क्वेश्चन आंसर है, भारत में मौलिक अधिकार के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, यानी कि आंसर सी यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर राज्य से संबंधित विविध जानकारियाँ यहाँ पर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल से यहाँ पर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार 62 है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 9 अभी वर्तमान में नगर निगम है। श्रीनगर अभी यहाँ पर एक लेटेस्ट यहाँ पर नगर निगम बना है, 9वां। तो इसी प्रकार 63 है, वर्ष 2020-21 के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद में अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है संशोधित बजट अनुमान में? तो यहाँ पर आपको पता है भारत सरकार से राजस्व अनुदान के रूप में होता है। 64 क्वेश्चन है, यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो 3000 रुपये वर्तमान में ये धनराशि दी जाती है। तो अब 65 क्वेश्चन है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात है, तो यहाँ पर 963 है। 66 पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम किया गया है। तो यहाँ पर ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग यहाँ पर किया गया है, तो यानी कि बी आंसर यहाँ पर सही है। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य वन का उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर अभी जब भी मेरे पास आएगा तो मैं आपको तक इसका आंसर पहुँचा दूंगा। इसी प्रकार यहाँ पर 68 क्वेश्चन है, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, वैसे तो 114 इसका राइट आंसर है, तो नियर अबाउट यहाँ पर अगर बात की जाए तो 116 पे आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में या 116 माना जा सकता है या सबको इसमें बराबर अंक यहाँ पर मिल सकते हैं। 69 है, निम्न में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी? तो यहाँ पर RS चौहान यहाँ पर हैं, यानी कि सी आंसर यहाँ पर होगा।
उसके बाद 70 है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो थारू यहाँ पर होना चाहिए। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज अशोक मेहता समिति का गठन हुआ, तो यहाँ पर 1977 में यहाँ पर इसका गठन हुआ था। 72वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया, तो यहाँ पर आपको पता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर हुआ था राजस्थान में। इसके बाद यहाँ पर 73 क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर इसका आंसर 1982 में है। 74वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजराज यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है, तो यहाँ पर सबको पता है चमोली में यहाँ पर इसका आयोजन होता है। इसी प्रकार यहाँ पर 75वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसी प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो जसपाल राणा इनका आंसर होना चाहिए। 67 का है यहाँ पर उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आपको पता है सुरजीत सिंह बरनाला यहाँ पर, यानी कि डी आंसर यहाँ पर होना चाहिए। 77 है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न से किसने किया था, तो यहाँ पर इसका आंसर सुंदरलाल बहुगुणा आंसर होना चाहिए। 78 है यहाँ पर उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, तो इसका आंसर यहाँ पर उधम सिंह नगर होना चाहिए। 79 है, 2021 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निम्न में से क्या स्थान यहाँ पर है, तो इसका आंसर भी जब भी मुझे मिलेगा तो मैं आप तक इसका आंसर जरूर पहुंचाऊंगा। इसके बाद 80 नंबर है, बछेंद्री पाल को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला था, तो इसका आंसर 1984 में मिला था। इसी प्रकार उत्तराखंड में तिल्लू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इस प्रकार उल्लेखनीय कार्य में है, पर जो अभी यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था तो वह शिक्षा व स्वच्छता के क्षेत्र में दिया गया था, तो इसका आंसर यहाँ पर उल्लेखनीय कार्य हो सकता है। इसी प्रकार 82 निम्न में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी, तो यहाँ पर कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। इसी प्रकार यहाँ पर 83 है, भारत में लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था, तो दोस्तों हमारे पास तो ये जानकारी नहीं है, पर 13वां यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर था, तो अब ये अपडेट कब यहाँ पर हुआ ये इसको भी देखना पड़ेगा। 84 है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ पर कोसी नदी के तट पर स्थित है। 85 है, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी, तो आपको सबको पता है बद्रीदत्त पांडे इसका आंसर होना चाहिए। 86 क्वेश्चन है यहाँ पर 790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखाओं ने वहाँ का सूबा किसे नियुक्त किया, तो यहाँ पर जोगमल शाह यहाँ पर आंसर होना चाहिए, तो यानी कि सी आंसर इसका होना चाहिए। इसी प्रकार 87 यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है, तो गुजरू यहाँ पर इसका आंसर यानी कि ये आंसर होना चाहिए। और दोस्तों ये कांस्टेबल के पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था, तो यानी कि कुछ पुराने क्वेश्चन को भी आपको देखना होगा कि यही पेपर यहाँ पर रिपीट होते हैं। इसके बाद है 88 निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की, तो दोस्तों इसका आंसर भी जब भी मेरे पास आएगा तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। 89 है, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल की ऊंचाई क्या कहलाती है, तो इसको स्पॉट हाइट यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद 90 है, एक मैदान किसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई आधा किलोमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आंसर आधा किलोमीटर होगा। इसी प्रकार 91 है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है, तो ऊपरी गंगा नहर यहाँ पर है, यानी कि आंसर है। 92 है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तो इसका है काली नदी। इसके बाद है 93 कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के हिसाब से है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद यहाँ पर 94 में आते हैं, तो इनमें से जो सही सुमेलित युग्म है तो उसमें ए आंसर यानी कि वाडिया इंस्टीट्यूट आपको पता है देहरादून में है। इसके बाद यहाँ पर टोन्स में से किसकी सहायक नदी है, टोन
निम्न में से? तो यहाँ पर यमुना की सहायक नदी यानी कि सी आंसर। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग कहलाता है शिवालिक श्रेणी का, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। मनेरी भाली परियोजना ये यूजी विनल की परियोजना है, तो इसका आंसर यहाँ पर सी यानी कि उत्तरकाशी में स्थित है। 98 गोवास ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो ये ज्ञानचंद्र के दान का उल्लेख करता है। इसी प्रकार 99 है बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो स्कंद पुराण यहाँ पर इसका आंसर सी होना चाहिए। और अंतिम क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो इसका आंसर यहाँ पर थात होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये पूरा पेपर तो आपने देख लिया होगा, लगभग आपने जितने भी 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ के लगभग आपने अपना आइडिया लग गया होगा कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मेरिट यहाँ पर कितनी जा सकती है। तो यहाँ पर जो मेरिट जिसका नंबर आराम से यहाँ पर अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो यहाँ पर 77 तक में आराम से इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से नंबर आ सकता है, यानी कि जिसके यहाँ पर 77 नंबर अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसका नंबर यहाँ पर आराम से आ जाएगा। और इसी क्रम में आप 2-4 नंबर आगे पीछे कम करके अदर कैटेगरी के नंबर भी जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कितने नंबर आपके आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जवाब दें। और ये वीडियो कैसा लगा इसका भी आप ज़रूर इसका भी जवाब दें। तो आज के लिए अपडेट के लिए इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।